नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। सच्ची घटना भी कह सकते हैं। 2023 का मामला है, मई का महीना था और ऐसे कहानी कुछ इस प्रकार है कि लव ट्रायंगल का मामला है। अभिषेक, सादिया और अफरोज के बीच का ट्रायंगल। लव ट्रायंगल के बीच में क्या होता है आपको बताता हूँ। एक बीवी अपने शौहर के साथ मुहर्रम का मेला देखने जाती है और वो अचानक से कहती है अपने शौहर से कि वो तलवार जो बिक रहा है मेले में मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसे खरीद लीजिए, घर ले चला जाएगा। जाहिर सी बात है, पति ने कहा ठीक है और तलवार वो खरीद के घर पे ले आया। और ठीक 2 महीने बाद उसी तलवार से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। जी हाँ, मामला गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के दिग्विजयनाथ कॉलोनी का है, जहाँ पर रेलवे कर्मचारी अफरोज जो है 6 महीना पहले ही सादिया अंसारी से प्रेम विवाह किया था। और प्रेम विवाह करने के बाद चूंकि घर वालों की रजामंदी नहीं थी तो वो अपना अलग मकान बना के रहने लगे थे। अब वो नीचे के फ्लोर पे सादिया और अफरोज रहते थे, ऊपर के फ्लोर पे तमाम किराएदार रहते थे। उन्हीं किराएदार में से एक किराएदार 18 वर्ष का अभिषेक चौधरी रहता था, जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करता था। अफरोज की ड्यूटी कभी एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में रहती थी, रेलवे कर्मचारी था। और इसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे सादिया और अभिषेक में की आंख लड़ी। धीरे धीरे बातचीत हुआ और ये बातचीत जो है प्यार में परवान चढ़ने लगा। अब ये हुआ कि कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाएंगे हम, कि सादिया और अफरोज की प्रेम कहानी कहाँ शुरू हुई थी। दरअसल अफरोज जो है सूद या ब्याज पे, ऐसा मोहल्ले वालों ने बताया कि कुछ ब्याज पे वो पैसा देते थे। चूंकि रेलवे में नौकरी करते थे तो अच्छी खासी इनकम आती थी, तो वो इसी सिलसिले में सादिया के अब्बू को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उनके घर आना जाना स्टार्ट हुआ था 2007 में। और तभी से जो है इन दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, सादिया और अफरोज के बीच में। अंततोगत्वा 2023 में विवाह के बंधन में दोनों बंध गए। हालांकि अफरोज के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, तो अफरोज को भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सरकारी नौकरी थी। उन्होंने अपना अलग मकान बनवा के और उसी में रहने लगे। अभी 6 महीना बीता था और सादिया ने अफरोज से कहा कि ये मकान जो है मेरे नाम से कर दीजिए। तो अफरोज को कुछ डाउट हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मकान मेरे नाम से रहे तुम्हारे नाम से रहे, एक ही बात है। तो अंततोगत्वा जैसे पत्नियां करती हैं, वो जिद करके जो है उस वो नाम अपने नाम से मकान करवा ली। मकान नाम करवाने के महज एक हफ्ते बाद ही सादिया ने अफरोज को तलाक का नोटिस भेज दिया। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा अफरोज की बेवकूफी भी कही जाएगी। तलाक का नोटिस भेज दिया, फिर भी अंततोगत्वा उनके समझ में नहीं आया कि आगे क्या हो सकता है। और कुल मिला के पंचायत हुआ और सुलह समझौता के साथ फिर जो है सादिया के साथ रहने लगे। सादिया क्या करती थी कि रात के खाने में नींद की दवा मिला देती थी और ये गहरी नींद में सो जाते थे। फिर वो ऊपर फ्लोर पे अभिषेक के कमरे में चली जाती थी। आए फिर ऐसा नहीं था कि ये सब मामला होता, तो जाहिर सी बात है पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं। अफरोज को पता चला, आए दिन झगड़ा लड़ाई होती रहती थी दोनों के बीच में। फिर एक दिन सादिया और अभिषेक ने सोचा कि क्यों ना एक खेल ही खत्म कर दिया जाए। और इस अंदाज से खेल खत्म करने का सोचा उन्होंने कि चूंकि अफरोज ने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था बाहर अपने मकान में एक दो जगह, तो इस अंदाज में कि नींद की गोली खिला दिया जाएगा, इसको नींद की गोली मिला के खाने में खिला दिया जाएगा। जब गहरी नींद में आएगा तो इसको हम लोग जो है मार डालेंगे, और मार डाल के और फिर शोर कर देंगे कि कोई आया है, हमला घर लूटने के इरादे से, सामान लूटने के इरादे से कोई आया और हाथापाई हुई, हत्या कर दिया। सोचिए, लेकिन क्या हुआ था है, और उन्होंने ऐसा ही किया। रात को थके हारे अफरोज जब घर पे आए तो सादिया बड़े प्यार से उनके लिए पानी ले गई, खाना ले गई। उनको, अफरोज को भनक तक नहीं लगी कि उस खाने में नींद की दवा मिली हुई है। नींद की दवा खाने के साथ, खाने के बाद अफरोज गहरी नींद में सो गए।
जब रात के लगभग 2 बजे तो अभिषेक ऊपर से सादिया के कमरे में आया और दोनों जो है उसी तलवार से, जो तलवार सादिया ने अफरोज से ही मुहर्रम के मेले में खरीदवाया था, उसी तलवार से जो है, अचेत पड़ा था आदमी। लेकिन वहां क्या हुआ कि अभिषेक चूंकि वहां लड़का था, और जाहिर सी बात है जहां लड़के पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं तो अगल बगल मोहल्ले में दोस्ती यारी हो जाती है और लड़कों से, तो 2-4 और मुस्लिम लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसमें 2 लड़के इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे और सबने मिलके जो है उसका गला काट दिया अफरोज का रात के 2 बजे। और फौरन अफरोज की बीवी सादिया अफरोज के छोटे भाई के पास फोन करती है कि किसी के साथ लड़ाई हो गई है, घर में हाथापाई हो गई है और उनके गर्दन पे किसी ने वार कर दिया है, जल्दी से आ जाइए। जब आनन फानन में अफरोज के घर वाले, उनकी अम्मी, उनके दोनों भाई जब तक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अफरोज की लाश थी और बगल में सादिया चिल्ला रही थी, दहाड़े मार के रो रही थी। अब यहाँ शुरू होता है पुलिस का रोल। पुलिस ने इतनी बारीकी से जांच किया और पत्नी को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। महिला पुलिस ने बहुत बार कोशिश किया सच उगलवाने का, लेकिन महिला पुलिस के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब सादिया ने कहा कि मैं सावधान इंडिया देखती हूं, आप लोग मुझे टार्चर करके कोई जबरदस्ती मुझसे सच नहीं उगलवा सकते। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सारे सुराग और सबूत जो भी थे मौके पे, फॉरेंसिक टीम के लिहाज पे जब जो है तफ्तीश हुआ तो अभिषेक और सादिया दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यह जिनका मुंह ढका है वो सादिया है और वो लड़का जो मुस्कुरा